everyone, welcome back to Shiv Academy. Let us start our new chapter, chapter 6, playing with numbers, with exercise 6.1, question number 1. इससे पहले हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 4, 3, 2, 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं. उन सब के स्टार्टिंग वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और चैप्टर 5 के सारे वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. प्लीज़ वॉच डैट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं 6.1 का आज. Find out value of letters A, B, X, Y, Z, L, M, N as used in the following question. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर किसी में A, B, X, Y, Z, L, M, N सब में कुछ ना कुछ वेरिएबल्स यूज़ किए हुए हैं. उन सब की हमें वैल्यूज़ निकालनी है. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है BA + 33 कितना आ रहा है 1 2 B. यहाँ पे हमें पता करना है कि A और B की वैल्यू क्या होगी. तो इसको पहले हम एक्सपांडेड फॉर्म में चेंज करेंगे. सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे BA + 33 = 1 2 B. अब B क्या है टेंस प्लेस में है तो 10 × B लिखेंगे 10B प्लस A वंस प्लेस में है तो A × 1 H होगा प्लस ये क्या है 33. इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो हम उसको एज इट इज लिख रहे हैं 33 = अब इसमें भी वेरिएबल है, राइट हैंड साइड पे भी वेरिएबल है तो ये 1 को क्या करेंगे इंटू 100 करेंगे प्लस 2 को क्या करेंगे इंटू 10 करेंगे. ये 100 की प्लेस में है, ये 10s की प्लेस में और ये 1s की प्लेस में, तो b को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा. यहाँ तक हो चुका. अब करेंगे क्या कर सकते हैं, सारे वेरिएबल्स वाले नंबर एक तरफ, विदाउट वेरिएबल्स वाले नंबर एक तरफ. ये 10b है प्लस a इक्वल टू 1 × 100 100 प्लस 2 × 10 20 और ये 33 लेफ्ट हैंड साइड वाला इस तरफ आके -33 हो जाएगा. और यहाँ का जो प्लस b है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके -b हो जाएगा. अब ये a ठीक है, ये 10b होगा, ये 10b है तो यहाँ पे भी 10b आएगा. इस 10b में से b माइनस करेंगे तो ये आएगा 9b प्लस a इक्वल्स टू 100 प्लस 20 ये हो जाएगा 120 माइनस 33. अब 120 माइनस 33 करेंगे तो क्या आएगा, ये 10 हो जाएगा कैरी लेने पे, बोरो लेने पे. 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7, ये 1 हो चुका है. 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 8. तो 9b प्लस a इक्वल्स टू क्या आ रहा है 87. अब ध्यान रखना है कि हर एक वेरिएबल की वैल्यू 0 से 9 के बीच में ही होनी चाहिए, 0 से 9 तक ही होगी, 9 से ज़्यादा कोई भी नंबर नहीं होगा. तो अगर यहाँ पे b में मैं 0 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा 9 × 0 9 आएगा, सॉरी 9 × 0 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है. और यहाँ पे a की कुछ भी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 9 होगी तो क्या 9 आ रहा है क्या, नहीं. अगर हम b की वैल्यू 1 रखेंगे तो 9 × 1 = 9 प्लस 9 18 आएगा, 87 नहीं आ रहा है. इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज़ पुट करके ध्यान देंगे तो लास्ट में क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो क्या है 9. तो अगर हम b की वैल्यू 9 रखते हैं तो 9 × 9 81 होगा प्लस 81 में अब ऐसा क्या प्लस करेंगे कि 87 आ जाए तो ये हो जाएगा 6. तो ये 81 प्लस 6 ये आ जाएगा 87. इट मीन्स देयरफॉर हम लिखेंगे कि a की वैल्यू कितनी है 6 एंड b की वैल्यू कितनी है 9. ये रहा हमारा आंसर. और इस आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं. कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें आप पुट करके चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो पुट करके देखते हैं. b की वैल्यू क्या है 9, a की वैल्यू क्या है 6 प्लस 33, फिर से 1 2 और नीचे b है, b की जगह 9, 6 + 3 9, 9 + 3 12. हमारा आंसर आ गया. सेकेंड जो है वो है 3xy + yy 2 जिसका आंसर आएगा 1018. अब 8 यहाँ पे आंसर गिवन है हमारे पास, तो वंस डिजिट का सबसे पहले देखते हैं यूनिट डिजिट का. यूनिट डिजिट में क्या बोल रहा है कि y में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8. तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे. 8 - 2 क्या हो जाएगा 6.
अब एक y की वैल्यू 6 पता चल गई, तो अब हम एक्सपांडेड फॉर्म से, जैसे कि हमने फर्स्ट में किया है वैसे ही एक्सपांडेड फॉर्म से हम इसको क्या कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये है 3xy प्लस YYZ इक्वल्स टू में 1018। अब y की वैल्यू तो हमें पता है, तो लिख लेते हैं 3x, y की जगह पे 6 प्लस y की जगह पे 6 और ये तो 2 है, 2 इक्वल्स टू 1018। यहाँ पे भी पूरे कांस्टेंट नंबर हो गए, यहाँ पे भी पूरे कांस्टेंट नंबर। हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, एक x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए, ये है टेंस प्लेस में, ये है टेंस प्लेस में और ये है टेंस प्लेस में। टेंस प्लेस वाले नंबर देख लेते हैं टेंस डिजिट के लिए। तो ये है x प्लस 6 इक्वल्स टू 1। क्या 6 में कुछ भी 0 से 9 तक हम नंबर प्लस करेंगे तो 1 आएगा क्या? नहीं, 1 से ज़्यादा ही आएगा। और यहाँ पे 1 दिया, इट मीन्स बोरो गया होगा 11। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं x इक्वल्स टू 11 माइनस 6, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 5। अब चेक कर लेते हैं वैल्यूज पुट करके। तो 3x की जगह पे 5, y की जगह पे 6, फिर y की जगह पे 6, y की जगह पे 6, 2 ऐड करने पे 1018, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 6 11 का 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10। तो आंसर हमारा आ रहा है। इट मीन्स ये वैल्यू हमारी सही है कि y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 5 है। थर्ड नंबर है यहाँ पे mn इंटू 6। अब इंटू वाला फॉर्मेट आ गया है जिसकी वैल्यू क्या होगी, mln। अब यहाँ पे देखिए, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा n, तो n ही आना चाहिए। इट मीन्स n 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका 1st डिजिट वही आना चाहिए। तो अगर n की वैल्यू, मान लेते हैं अभी कि n की वैल्यू अगर 0 होगी, n की वैल्यू जब 0 होगी तो n 0 सा 6 0 सा 0, मतलब n की वैल्यू जब 0 रखते हैं हम तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 0। अब जब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 1 जा क्या आएगा, 6। तो क्या n यहाँ पे सेम हुआ, नहीं। अब n 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब n की वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 6 2 जा क्या आता है, 12, मतलब यहाँ पे 2 आएगा। तो 0 के साथ साथ 2 भी पॉसिबिलिटी है कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। अब 6 3 जा करते हैं, 6 3 जा 18 होता है, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, दोनों n है, सेम होना चाहिए, तो 3 पॉसिबल नहीं है। अब 4 चेक करते हैं, तो 6 4 जा क्या होता है, 24, तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 हो रहा है, दोनों n सेम होना चाहिए, तो ये 4 भी पॉसिबल है। अब 5 रखते हैं, तो 6 5 जा 30 होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5, n अलग अलग हो गया, तो n की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। अब n की वैल्यू 6 रख के देखते हैं, तो 6 6 जा 36 होता है, तो मतलब यहाँ पे भी 6 आएगा, तो n की वैल्यू 6 भी हो सकती है। अब 7 रख के देखते हैं, तो 6 7 जा होता है 42, तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा, n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब 6 8 जा रखते हैं, n की वैल्यू जब 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 8 जा 48 होता है, तो यहाँ पे भी मतलब 8 ही आएगा, तो n की वैल्यू 8 भी हो सकती है। अब 9 के लिए रखते हैं, तो 6 9 जा 54 होता है, और 9 के ऊपर रखना नहीं है। n की वैल्यू मतलब या तो 0 होगी, या तो 2 होगी, या तो 4 होगी, या तो 6, या तो 8 होगी। n के लिए हम इतना क्लियर हैं कि इसमें से ही एक वैल्यू होगी। अब एक्सपांडेड फॉर्म में देखते हैं कि क्या को सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। मैंने इसको यहाँ एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लिया है, mn इंटू 6 इक्वल्स टू mln। अब m को क्या करेंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टेंस प्लेस में, प्लस n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लेस में, इंटू में 6 इक्वल्स टू m को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 की प्लेस में, l को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n को 1 से, प्लेस वाइज जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड में किया हुआ है उसी तरीके से करेंगे हम। अब इसको क्या करना है, m इंटू 10 10m हो जाएगा, प्लस n और इसके इंटू में 6 इक्वल्स टू m इंटू 100 100m प्लस 10l प्लस n। अब ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 60m प्लस n इंटू 6 इक्वल्स टू 100m प्लस 10l प्लस n।
60m प्लस 6n, इस n को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -n इक्वल्स टू 100m प्लस nl। 60m को भी उस तरफ भेज देते हैं और 6n माइनस n करेंगे तो ये आ जाएगा 5n इक्वल्स टू 100m, ये इस तरफ आ जाएगा तो -60m और l यहाँ पे है प्लस 10l, एक ही जगह पे है। ये हो जाएगा 5n इक्वल्स टू 100 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40m आएगा प्लस 10l। 5n इक्वल्स टू, दोनों में 5 कॉमन है, 5 बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम इस 5 के साथ कट कर सकें, इसलिए 5 कॉमन निकाल रहे हैं, अदरवाइज 10 भी कॉमन निकल रहा है। 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8m प्लस 2l। n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 5 और 5 कैंसल आउट हो जाएगा तो n इक्वल्स टू 8m प्लस 2l। इसको हम लिख सकते हैं 2l, या ना भी लिखें तो चलेगा। क्या है n इक्वल्स टू 8m प्लस 2l। अब n की क्या क्या वैल्यूज हमने मानी थी कि 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। मान लेते हैं इफ़ n इक्वल्स टू 0, अगर n की वैल्यू 0 है तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 8m प्लस 2l, तो 8m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2l। अब अगर l की वैल्यू मैं 0 से 9 तक कुछ भी रखूँगी, वैल्यूज हमेशा क्या होनी चाहिए वेरिएबल्स की, होल नंबर्स में, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए और 0 से 9 तक होनी चाहिए। तो अगर l की वैल्यू मैं 0 रखती हूँ तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और क्या ये पॉसिबल है कि तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 हो, नहीं, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम इसमें 1 रखते हैं, l की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 1 ज़ा 2 आएगा और माइनस में आएगा, तो m की जो भी वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी। और इसी तरीके से 2 3 4 9 तक जो भी वैल्यू मैं रखूँगी l की, तो m की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि n की वैल्यू क्या हो 0 हो। अब अगर n की वैल्यू मैं 1 रखती हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 1 नहीं 2, यहाँ पे हमने क्या लिया है 0 2 4 6 8 ना, तो n की वैल्यू अगर मैं 2 रखती हूँ तब क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 8m प्लस 2l। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 8m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 2l। तो अब l की वैल्यू अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो अगर m 0 है तो 8m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/8, 2 1 2 2 2 4, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। इसी तरीके से आप l की सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, 9 तक भी रखेंगे तो क्या आएगा, नंबर नहीं आएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में ही आएगा। तो और हमारी कंडीशन क्या है कि 0 से 9 तक ही वेरिएबल्स की नंबर्स होनी चाहिए, वेरिएबल्स के नंबर 0 से 9 तक के ही होने चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होने चाहिए। तो ये भी गलत हो गया कि n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। इसी तरीके से आप सब में चेक करेंगे, 4 में 6 में 8 में, तो मैं डायरेक्ट अब 8 सॉल्व कर रही हूँ, 4 एंड 6 भी चेक करेंगे। कह रहे हैं इफ़ n इक्वल्स टू 8, n की वैल्यू जब 8 होगी उस टाइम पे कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारा इक्वेशन यही है कि 8m इक्वल्स टू n माइनस 2l है। तो 8m इक्वल्स टू, n की वैल्यू क्या ले रहे हैं 8 माइनस 2l। अब अगर l की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 8m इक्वल्स टू 8 और 0 2 0 ही आएगा, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8/8 मतलब 1। सारे होल नंबर्स आ गए 0 से 1 के बीच में, तो हम ले लेंगे। सो n इक्वल्स टू 8, l की वैल्यू हमने 0 ली और m कितना आ गया 1। दिस इज़ आवर आंसर। अब इसको चेक करके भी देख लेते हैं, हमारा कंडीशन क्या था, क्वेश्चन क्या था, मतलब mn इंटू 6 और आंसर क्या था mln। चेक करते हैं, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 8 इंटू 6 और आंसर क्या है m की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 8। 6 8 जा 48, 8 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 10। दिस इज अवर आंसर। इसीलिए m की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 8। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा 1z इंटू z इक्वल्स टू 7z।
अब z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर z की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये आएगा 0 0 0, बट z की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 1 ज़ा 7 नहीं आ सकता, तो z 0 पॉसिबल नहीं है। z की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 1 1 ज़ा 1 तो आएगा, बट 1 1 ज़ा 7 नहीं हो सकता। z की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, तो ये तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। अब z की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 3 3 ज़ा 9 आता है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। z की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 4 ज़ा 16 होता है, पॉसिबल नहीं है, जो कि z तीनों सेम होना चाहिए। z की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो 5 5 ज़ा 25 आता है, यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे 2 कैरी, तो z 1 ज़ा z प्लस 2 7, तो z की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। चेक करवा लेती हूँ मैं एक बार फिर से। 1 z की जगह 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25 का 5 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7 75, सो z इक्वल्स टू 5, दिस इज अवर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे x x में प्लस करना है 6, उसमें प्लस करना है y, तो क्या आएगा 4 6 1। अब इस 1 डिजिट के प्लेस में देखेंगे तो 6 में ऐसे 2 नंबर ऐड करने तो 1 1 आएगा, क्या नहीं, तो 11 हो सकता है ये, तो ले लेंगे यूनिट डिजिट के लिए कि x प्लस 6 प्लस वाई करेंगे तो क्या आएगा 11। इट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 माइनस 6, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा 5। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो y को क्या होना पड़ेगा 4, अगर x इक्वल्स टू 1 लेंगे तो y को क्या होना पड़ेगा, x की वैल्यू जब 0 होगी तो y को पूरा 5 होना होगा, जो कि आंसर क्या लाना है 5। x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी, तब जाके 1 प्लस 4 5 बनेगा। x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 2 प्लस 3 बन के 5 बनेगा। x की वैल्यू जब 3 होगी तो y की वैल्यू को 2 होना होगा ताकि 3 प्लस 2 बन के 5 बने। x की वैल्यू जब 4 होगी तो y की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा ताकि 4 प्लस 1 5 हो जाए। x की वैल्यू जब 5 होगी तो y की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा ताकि 5 प्लस 0 5 हो जाए। अब x की वैल्यू 6 तो हम रख ही नहीं सकते, जो कि हमें क्या लाना है, दोनों का सम 5 लाना है। अब इतनी कंडीशंस हैं। अब थर्ड देखते हैं 100 की प्लेस में कि y का सम कितना आ रहा है, y की जगह पे क्या आ रहा है 4। अब इट मीन्स y इक्वल्स टू क्या है 4। y कब 4 है, जब x की वैल्यू क्या है 1 है, इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, ये हम ला रहे हैं। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं प्लस 6 और प्लस y की जगह पे 4 रखना है, देखते हैं आंसर आया कि नहीं, तो 4 6 1 है, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 4 11, 11 का 1 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, तो 6 और ये 4, इट मीन्स हमारा आंसर सही है कि x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 4। सिक्स्थ है 2pq प्लस pq1 का आंसर आएगा q18। अब वंस डिजिट पे देखिए, यूनिट डिजिट के लिए देखते हैं तो क्या आ रहा है कि q प्लस 1 इक्वल्स टू 8, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 1, q इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे टेंस डिजिट में जब हम देखेंगे तो 7 रख देंगे q की वैल्यू, तो हमें पता चल जाएगा। तो टेंस डिजिट के लिए देखते हैं p प्लस q इक्वल्स टू 1 पॉसिबल है क्या, नहीं 11, तो p प्लस q की वैल्यू क्या ली हमने 7 इक्वल्स टू 11, p इक्वल्स टू 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा 4, p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू 7। अब ये सही है कि नहीं इसको चेक भी कर लेते हैं, तो वैल्यूज रखते हैं 2, p की वैल्यू क्या 4, q की वैल्यू 7, p की वैल्यू 4, q की वैल्यू 7 1, फिर से यहाँ पे भी q की वैल्यू 7 1 8, 7 प्लस 1 8, 4 प्लस 7 11, 1 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 718। इट मीन्स हमारी ये वैल्यू सही है, p इक्वल्स टू 4 और q इक्वल्स टू 7। अब सेवन्थ वाला जो है वो है ml इंटू 6 और आंसर आएगा LLL। इसी तरीके से हमने थर्ड वाला क्वेश्चन बनाया था कि 6 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों का वैल्यू क्या हो सेम, वहाँ पे n की वैल्यू निकाली हमने, यहाँ पे l देख लेते हैं, वही आएगा 0 2 4 6 8। कैसे,
तो एल अगर 0 रखेंगे तो 6 0 0, एल अगर 2 रखेंगे तो 6 2 12, तो यहाँ पे 2 आएगा। एल अगर 4 रखेंगे तो 24 का 4 आएगा यहाँ पे। एल अगर 6 रखेंगे तो 6 6 36 आएगा यहाँ पे। और एल अगर 8 रखेंगे तो 48 का 8 आएगा यहाँ पे। तो अब 0 तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्यों? जो कि नहीं तो तीनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो अब पहले इसको एक्सपांडेड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10m प्लस एल इंटू में 6 इक्वल्स टू एल एल एल, मतलब 100l प्लस 10l प्लस एल। इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो ये 60m प्लस 6l इक्वल्स टू 100l प्लस 10l, तो 100, 10l प्लस l, तो 111l। ये हो गया। अब इसके अलावा क्या करना है हमें, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इस एल को भी उधर भेज देंगे। 60m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 111l में से 6l माइनस करेंगे, 60m आएगा। अब 11 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, सॉरी 5 आएगा, और ये 0 बचा और ये 105l। अब m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 105/60, और ये l। m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5, 3 के टेबल से भी कट होगा ये, 3 4 12, 3 7 21, तो 7/4 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे l की वैल्यू लेंगे, ये इतना इक्वेशन हमारा आ रहा है, m इक्वल्स टू 7/4 इंटू में l। अगर l की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, l की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो भी ये फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, 4 लेंगे, m इक्वल्स टू अगर हम l इक्वल्स टू अगर हम 4 लेंगे तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और m की वैल्यू क्या आ रही है, होल नंबर में आ रही है 7। तो दिस इज आवर आंसर। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं क्या है। m की जगह पे हम 7 रखेंगे, l की जगह पे हम 4 रखेंगे, इंटू 6 और 4 4 4, 6 4 24 का 4, 2 कैरी, 6 7 42 प्लस 4 44, ये रहा, दिस इज आवर आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट होती है।